नरेश मीणा की लोकप्रियता इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो उनके समर्थक हैं वो जेल जाने से भी नहीं तकरा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल बात मीणा कौम की हो, गुर्जर की हो या फिर सर्व समाज में किसी की भी हो, जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी रिहाई को लेकर। और अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर पुलिस वाले उन्हें जेल में डालने की बात कहें तो भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। बात करेंगे आज इस वीडियो में इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार बंसाली सर। अभी आप देख रहे हैं कि नरेश मीणा की जो लोकप्रियता है वो दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि हाल ही में जब हम तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं, लोगों की जो उनके समर्थक है उनकी बातचीत सुनते हैं, तो ये जोश दिख रहा है कि नरेश मीणा की लोकप्रियता की वजह से या नरेश मीणा के समर्थन में जो लोग है, जो जनता है, वो मीणा समाज से हो, गुर्जर समाज से हो या किसी भी समाज से हो, वो अब इस हद तक उनके करीब आ चुकी है, उन्हें अपना जनप्रतिनिधि मान चुकी है कि जेल में जाने से भी नहीं तकरा रही है। देखिए, नरेश मीणा की समर्थन या नरेश मीणा के लिए जो लोगों का दिल बन चुका है, वो बहुत आगे तक आ चुके हैं और कहीं न कहीं लोगों का साफ तौर पे कहना है, चाहे वो गुर्जर हो या मीणा, कि अगर सरकार, प्रशासन अभी भी नहीं मानता और नरेश मीणा की रिहाई जल्द से जल्द नहीं होती, तो हम जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। जेल भरो आंदोलन को एक अगला स्टेप के तौर पे देखा जा रहा है तमाम सारे नरेश मीणा समर्थकों के द्वारा कि अगर इन सब से भी काम नहीं बना, जो अभी हर संभाग स्तर पे हर लेवल पर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग नरेश मीणा के समर्थन में आ रहे हैं, उससे भी काम नहीं भरा जी। तो फिर जेल भरी जाएगी। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी मुहिम चल रही है और समर्थकों की लगातार हो रही मीटिंग्स में भी यही बात हो रही है कि सब जेल भरने को तैयार है। लोगों का कहना है कि जिसने हमारे लिए, अगर समरावता वाला मामला हो तो वो भी जनता का मामला था, उस मामले में जो जेल चला गया, जो हमारे लिए जेल गया, झालावाड़ मामले में जो हमारे लिए जेल गया, हम उसके लिए जेल जा सकते हैं। इस किस्म के इमोशंस अब नरेश मीणा के लिए बाहर निकल के सामने आ रहे हैं। और अगर जेल भरो आंदोलन जैसी बात हकीकत में हो जाती है, जो अभी सिर्फ एक बातचीत के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि राजस्थान के इतिहास में जी। जब ये तीसरे मोर्चे का इतिहास लिखा जाएगा तो नरेश मीणा का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि नरेश मीणा का संघर्ष जो है वो सबसे बड़े तौर पे हो रहा है। और अगर लोग किसी नेता के लिए जेल भर देते हैं तो मेरे हिसाब से पिछले कई दशकों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अगर ये होता है, जब आम लोग ये करते हैं, बिना किसी पार्टी के कार्यकर्ता हुए ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के इतिहास में नरेश मीणा एक बड़ा नाम होने जा रहा है। जी। वहीं अगर हम बात करें जैसे हनुमान बेनीवाल है तो उनके पीछे पूरा जाट समाज है। बात करें रविंद्र सिंह भाटी की तो पूरा राजपूत समाज होता है। राजकुमार रौत की बात करें तो आदिवासी समुदाय के लोग उनके समर्थन में। वहीं लोगों का ये परसेप्शन है कि नरेश मीणा के साथ केवल मीणा समाज होगा। देखिए, मीणा समाज के साथ साथ गुर्जर समाज जिस लेवल पर आ रहा है, आप देखिए कि कर्नल बैंसला के एक वक्त पर राइट हैंड हुए प्रहलाद खटाणा हो, या फिर अभी वह भले ही किसी वजह से नाराज हो गए हो या कांग्रेस के दबाव में आ गए, वो प्रहलाद गुंजल भी कहीं ना कहीं साथ में थे जी। और अभी भी एक भौतिक रूप से साथ में है वो। तो गुर्जर बड़ी तादाद में नरेश मीणा के साथ हैं, चाहे इधर प्रहलाद गुंजल ले लीजिए या वहां प्रहलाद खटाणा ले लीजिए, ऐसे कई और नेता हैं जी। जो उनके साथ हैं। और मीणा तो पूरी तरह से साथ में है ही। मीणाओं का आज की डेट में ये कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा के बाद अगर कोई सम्मानित नेता है तो वो नरेश मीणा है, और नरेश मीणा के लिए इस तरह से फॉलोइंग हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो पिछड़ी जातियों के जितने भी युवा हैं वो भी भर भर के नरेश मीणा का समर्थन कर रहे हैं, गुर्जर मीणा के अलावा भी जो जातियां हैं उनमें भी। जी। क्योंकि आप देखिए, बीजेपी कांग्रेस की सियासत में अगर कोई लड़ाका नजर आता है जो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ रहा है जनता के मुद्दों के लिए, तो वो बिल्कुल। नरेश मीणा है। और इसलिए उनको कई बार जातियों के परे भी लोग पसंद करते हैं, युवा बहुत पसंद करते हैं, बुजुर्ग भी पसंद करते हैं। और जब आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई महिलाएं, बुजुर्ग और कई सारे लोगों की इतनी दुआएं निकलती है नरेश मीणा के लिए कि कोई बिल्कुल। तो है जो लड़ रहा है। जी।
तो ये आपने बखूबी कहा, क्योंकि जब समरावता के बाद उनकी जो जमानत हुई थी, केवल जमानत पे जब वो बाहर आए थे, जब समरावता गांव के लोगों से मिले, जो हमारी रिपोर्टर सोनिया थी वो मिली, तो ये चीज देखी गई कि लोग बहुत भावुक हो गए थे उनको लेकर, और कहीं ना कहीं जो बड़ी उम्र की माताएं थी वो ये बात मान रही थी कि नरेश मीणा अगर जेल में जाकर आया है तो और भी बड़ा हो गया है, लोकप्रिय हो गया है। वहीं अगर अब देखें कि जब हाल ही में नरेश मीणा का जन्मदिन आने वाला है और इसको लेकर समर्थकों में एक अलग जोश है कि शायद उससे पहले बाहर आ जाए, लेकिन जब हाल ही में सुनवाई हुई तो उसमें जमानत भी खारिज कर दी गई, रिहाई की भी बात नहीं हुई, और आगामी जो हम कहें 22 तारीख तक उन्हें जेल में रखा जाएगा, ये बात कर दी गई। इसको लेकर भी जनता में अभी आक्रोश दिख रहा है। लोग समर्थन में है कि नरेश मीणा को रिहा करो, उससे पहले जब उनका जन्मदिन है उस दिन। देखिए 16 तारीख को एक बड़े आंदोलन के बाद कई सारे नरेश मीणा समर्थक नेताओं ने साफ कर दी है कि बिल्कुल। अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा, और 16 अगस्त को पता चलेगा कि बिना कोई नेता के भी लोग कैसे आंदोलन करते हैं, क्योंकि अभी तक तो प्रहलाद गुंजल लीड कर रहे थे, जी अब कोई बड़ा नेता नरेश मीणा के समर्थन में नहीं है। जी तो 16 अगस्त को जो आंदोलन होगा वो बड़े नेता के बिना भी कितनी जनता आती है ये देखने को मिलेगा, और उससे आगे का क्या फ्यूचर है नरेश मीणा का, नरेश मीणा की समर्थन में होने वाली चीजों का, इसका भी आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि 16 तारीख को क्या होता है। जी। वही हम बात करें, जैसे हमने पहले भी बातचीत की है कि गुंजल कांग्रेस की वजह से पीछे गए, किरोड़लाल मीणा बीजेपी की वजह से गए, लेकिन बात करें राजेंद्र गुड़ा की, हाल ही में वो आए थे समर्थन में और एक पल के लिए आए और फिर से ओझल हो गए हैं। क्या इसके पीछे रीजन रहेगा? देखिए चाहे हनुमान बेनीवाल हो या चाहे राजेंद्र गुड़ा हो, ये समर्थन में हैं और कहते हैं कि मैं हम समर्थन में रहेंगे, लेकिन भौतिक रूप से रहते हैं, बिल्कुल साक्षात रूप से नहीं आते। जी और ये कहीं ना कहीं समर्थकों में भी इस बात का गुस्सा है। हाल ही में टोडा भीम में जो रैली हुई नरेश मीणा की, वहां पर कई गुर्जर आने वाले थे, लेकिन सुनने में आया कि उनको किसी गुर्जर नेता ने भड़का दिया कि ये तो हमें हिंजड़ा बोलता है, आप क्यों जा रहे हो इसमें। तो ये बिखराव करने की भी कोशिशें बहुत तेज है। जी इन कोशिशों को जेल में रहकर नरेश मीणा कैसे बंद कर सकते हैं, या क्या कोई और नेता उनके समर्थन में आके उसे बंद करेगा, ये वाकई एक सवालों के घेरे का प्रश्न है, क्योंकि बिना किसी बड़े नेता के वो भीड़, वो तादाद का आना संभव नहीं है। जी। वही हम बात करें कि जैसा आपने कहा कि झेल भराव हो सकता है, तो हम अगर समर्थक देखे उनके नरेश मीणा के, तो बहुत बड़ी तादाद में है, क्योंकि जब न्यायालय ने उन्हें मना किया था भारी तादाद में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, रैली के लिए, जुलूस के लिए, किसी फंक्शन अटेंड करने के लिए, बावजूद उसके हमने देखा कितने तादाद में लोग उनके साथ आए। तो अगर ये जेल भराव की बात होगी तो क्या संभव है कि इस तरीके की चीज पॉसिबल होगी? जैसे आपने कहा इतिहास में पहली बार होगा ऐसा। देखिए लोग सोशल मीडिया से लेकर रैलियों से लेकर मीटिंगों तक में ये बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चा कर रहे हैं, जो उनके समर्थक है वो, कि अगर नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई तो गुस्सा उस लेवल पे जा सकता है कि समर्थक जेल भर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ये किस तादाद में पॉसिबल होता है, कितने लोग सामने आते हैं, ये सब तो भविष्य के गर्भ में है, जब होगा तब पता चलेगा। जी लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये इतिहास रचने वाला होगा, ये बात फॉर श्योर है। जी। तो अब देखना यही होगा कि जो नरेश मीणा के समर्थन में लोग हैं, क्या वो विधानसभा घेराव करते हैं, जेल भराव करते हैं, या फिर नरेश मीणा की रिहाई न होने पर क्या उनकी प्रतिक्रिया रहने वाली है? अब आपको क्या लगता है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।